स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं पंकज मटवाल जी से, जो हमें ये बता रहे हैं कि इस समय बाजार में अगर आपको पैसा लगाना है म्यूचुअल फंड में तो कौन से वो फंड होंगे। इतने फंड हैं, एक एक तरीके के फंड, और कई बार तो आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब एक ही तरीके के स्टॉक लेके बैठे हुए हैं। परसेंटेज में थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंस होता है, लेकिन किसको कितना वेटेज दिया गया है उस फंड के अंदर, कैसे मैनेज किया जा रहा है, क्या स्वैप रेशियो रखते हैं, डिराइव कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है जो हर हफ्ते में आपको सिखवाते हैं उन्हीं के थ्रू। लेकिन आज पंकज जी से चर्चा होगी। पंकज, हम लोगों ने कहा कि बहुत सेव कर लिया, बहुत हेज कर लिया, अभी थोड़ा रिस्क लेने का है ना। मान लीजिए 100 रुपये मेरे पास है तो हमने इसमें से 50 रुपये लार्ज कैप में डाल दिए, 25 रुपये IT वाले में डाल दिए, अभी 25 रुपये और है। बिल्कुल मिड कैप मिले। बिल्कुल। देखिए, आपने कहा रिस्क की बात, तो हम स्मॉल कैप की तो बात भी नहीं कर रहे फिलहाल, हम मिड कैप तक ही सीमित हैं। तो मिड कैप तो पोर्टफोलियो में होना चाहिए क्योंकि ग्रोथ की संभावना ज़्यादा होती है। और दूसरी बात, जो सेबी के नियम है उसके अकॉर्डिंग, जैसा मैंने लार्ज कैप में कहा कि 80%, मिड कैप में 65% एलोकेशन मिड कैप शेयर्स में होना चाहिए। और मिड कैप की डेफिनेशन क्या है? 101 से लेकर, क्योंकि टॉप 100 तो लार्ज कैप में हो गए, तो 101 से लेकर 250 तक। ओके। तो अगले जो 150 शेयर्स, 150 कंपनीज हैं अपने मार्केट कैप के हिसाब से, वो आपके मिड कैप में आती हैं। तो ये भी कोई बहुत छोटी कंपनी नहीं है। 65%, 65%, और बाकी 35 कहाँ लगेगा? तो अब यहाँ पर पूरा खेल है। अब यहाँ पर फंड मैनेजर्स कई बार ऐसे भी हैं जहां पर कि स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेके रखा हुआ है या समय पर लेते हैं, और कई बार ऐसा है कि सेफ प्ले करना है तो लार्ज कैप में एक्सपोजर ज्यादा रहता है। तो कुछ फंड्स आप ऐसा देखेंगे जहां पर 80% मिड कैप में है, 20% लार्ज कैप में है। कहीं पर ऐसा भी है 60% मिड कैप में है, थोड़ा स्मॉल कैप भी, थोड़ा लार्ज कैप भी है। तो ये कैटेगरी अच्छी हो जाती है। मतलब उस 35 में लार्ज कैप भी डाल देंगे हम क्या? आप कुछ भी कर सकते हैं, जो मर्जी। आप पूरा मिड कैप भी कर दीजिए। तो अच्छा ये कर दे, मतलब 65 मिड कैप, उसके बाद 35 लार्ज कैप। बिल्कुल, तो कर सकते हैं। बहुत सारे फंड ऐसे हैं जो कि लार्ज एंड मिड कैप हो गए। तो देखा जाए 65% मिड कैप है, 35। तो फिर डाइवर्सिटी फंड कैसे अलग हुआ इससे? सर, डाइवर्सिफाइड का तो मतलब ये हुआ कि सारे तरह के सेक्टर्स हैं, तो सेक्टर्स तो हैं। सब कुछ डाल हम मार्केट कैप की बात कर रहे हैं, तो अगर आप जाएंगे लार्ज एंड मिड कैप भी कैटेगरी है। पर वहां पे कंडीशन क्या है? 35% दोनों में होना चाहिए, बाकी का कुछ डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 65% मिड कैप में रहेगा, तो प्रीडोमिनेंटली मिड कैप में रहेगा, तो वो एक ठीक है यहाँ पर है। तो अब बात, जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आपने कहा था ओवरलैपिंग, तो ये जरूर देख लें कि अगर आपके पास में 2 मिड कैप फंड हैं या आप लार्ज कैप के साथ कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो में आपको क्या चाहिए? आपको स्मॉल कैप साथ में चाहिए या मिड कैप साथ में चाहिए? उस हिसाब से एडवाइजेबल क्या है? मिड कैप कम। जब आप देखिए, अगर लार्ज कैप लिया हुआ है ऑलरेडी आपने, तो आप मिड और स्मॉल देख लीजिए। पर अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि लार्ज कैप में कम है, स्मॉल कैप अलग से है, तो फिर मिड कैप ही रहे तो वो बेटर है। उस हिसाब से भाई डिपेंड करेगा कि आपका एपेटाइट कैसा है, रिस्क एपेटाइट कैसा है, उस हिसाब से। फिर बताइए 2 बढ़िया मिड कैप फंड। अब देखिए, यहाँ पर मिड कैप में जा रहे हैं तो आपको पहला तो जैसे कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड, ये इससे पहले कि आप कोटक मिड कैप फंड चूज करते समय सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी है? फंड मैनेजर को देखना है क्या? अच्छा, फंड मैनेजर सब में देखना है। मैं एक बात बोलता हूँ, फंड मैनेजर तो हमेशा देखना है, आपको फंड हाउस भी देखना है। ओके, मैं थोड़ा सा एक अलग बात बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर फंड हाउस अच्छा है और फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो पहली बात तो उम्मीद कीजिए कि फंड मैनेजर कुछ तो कर रहे होंगे। अगर फंड मैनेजर कुछ नहीं कर रहा है, तो फंड मैनेजर भी चेंज हो जाएगा, अगली बार मिलेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, लोग मुझे पूछते हैं इस बात को कि यार, मैंने सिंपल बोला कि अगर एक्टिवली मैनेज फंड है तो फंड मैनेजर उसको एक्टिवली मैनेज करेगा, नहीं तो फंड हाउस उसको फंड मैनेजर को मैनेज करेगा। ओके, तो आप बताइए, कोटक का आपने नाम लिया, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड। हाँ, क्योंकि बहुत पुराना फंड है और अच्छा मैनेज हुआ है। देखिए, एक फंड ने अच्छा टाइम देखा है कि मतलब अच्छे समय भी और खराब समय में भी अगर वो अच्छा परफॉर्म कर पाया है तो वो एक फंड अच्छा माना जा सकता है। तो कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड जो है ये अच्छा फंड है और इसमें निवेश किया जा सकता है। और दूसरा फंड थोड़ा सा नया फंड हाउस, तो लेकिन थोड़ा नहीं, नए को मौका देना चाहिए भाई। देखिए, मैं तो हमेशा इस बात का पक्षधर हूँ। मैं एक शो भी करता हूँ, राइजिंग स्टार, जिसमें नए लोग आते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी, उनके चॉइसेस अलग होंगे। तो ये जो क्वांट आपने लिया, ये क्या? क्वांट मिड कैप फंड, बस इसमें संदीप टंडन जी एज अ CIO कहिए, उनको एज अ फंड मैनेजर कहिए, है ना। तो डेफिनेटली उनका एक अलग स्टाइल है और उसका भी फायदा हो सकता है। और हमने बात की है लॉन्ग टर्म की, हालांकि ये फंड बहुत पुराना फंड है, फंड की काफी लंबी हिस्ट्री है, तो परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है, ऊपर से एक डायनेमिक स्टाइल है। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, एक ऐसा फंड जहां पर कि स्टॉक्स बहुत लंबे समय तक ही रहे, चेंजेस कम हो, तो वहां पर फिर आप इमर्जिंग इक्विटीज फंड को ज्यादा
प्रेफरेंस दे सकते हैं। Okay. लेकिन यदि आपको डायनेमिक स्टाइल पसंद है और आपको पता है कि मुझे पैसा बनाना है, तो मेरे फंड मैनेजर जो है वो समय पर चेंजेस करते रहेंगे, तो फिर आप इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 2 फंड हो गए, कोटक इमर्जिंग और क्वांट। आप इनकी स्कीम में परफॉर्मेंस देखिए। हाँ, अरे जबरदस्त है भाई, मतलब 3 साल में क्वांट ने 41% का परफॉर्मेंस दिया है, कोटक ने 35% का दिया है, और अगर आप 10 साल में जाएंगे तो क्वांट का है 17-18% का और उनका 22% का है कोटक का। तो इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस इनमें दे रहे हैं। एक चीज़, 2 छोटे-छोटे सवाल, लमसम पैसा डालें इस समय या एसआईपी की जो पुरानी पद्धति सिखाई जाती है? अभी चूंकि मार्केट गिरा हुआ है, बिल्कुल, क्या करना है? लमसम, देखिए लमसम भी करना है तो एक पार्ट में नहीं करना है, 3 बार में लमसम। हाँ, तो स्टैगर्ड मैनर में आप थोड़ा सा देखिए, भले ही वो काम आएगा नहीं आएगा वो तो पता नहीं, हो सकता है आपका ऐसा लगे कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है, बट एटलीस्ट रिस्क कवर तो हो जाएगा ना। ऊपर जाएगा तो भी नुकसान तो नहीं हुआ ना, पहले वाले ऊपर चला गया और आपने थोड़ा और ले लिया। हाँ। लेकिन एक साथ लिया और गिरावट आ गई तो थोड़ा आप फिर पछताओगे, वो लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस में बहुत असर पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि पहली बात तो ये है कि एसआईपी तो अच्छी चीज है ही, पर एसआईपी कब, जब बहुत लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, हाँ। कि लंबे समय तक, बट पैसा ऑलरेडी आ चुका है, हाँ। तो आप क्या बैंक में रखेंगे उसको? Exactly. इसके बजाय आप उसको ठीक है अगले 2-3 महीने में तो एसटीपी कर दीजिए। एसटीपी 3 महीने के एसआईपी कर दें, एसटीपी कर दीजिए ना, हाँ, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। पहले पैसे को लिक्विड फंड में पार्क कर दीजिए, वहां से आप ट्रांसफर कर लीजिए। और वो भी नहीं करना है, आपने कहा कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, 4 पार्ट में करना है, कोई बात नहीं, 25-25 हजार करके 4 पार्ट में कर लीजिए ना सर। और आजकल तो एक बात और डायरेक्ट करना है, ब्रोकर के थ्रू नहीं जाना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसमें मैं बिल्कुल, इसमें मैं नहीं कहूंगा, दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे अच्छी हैं। जहां पर आपको मार्केट का आइडिया है, आप थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं, तो वहां पर आप डायरेक्ट प्लान में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लेते हैं तो वहां पे थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। ऐसा नहीं, जो एक आजकल बहुत ये हो गया है कि ब्रोकर का कमीशन है, तो कमीशन सिर्फ नहीं होता, जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनल, फंड मैनेजर की फीस, सब कुछ होता है ना, उसी में थोड़ा सा उसमें कमीशन भी होता है। लेकिन सर उसके लिए वो आपको सर्विस भी देता है, आपके हैंड होल्डिंग करता है, और जब मार्केट में गिरावट आती है तो साइकोलॉजिकली जो एक सपोर्ट चाहिए होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर आपको देता है। तो इस सब से मुझे लगता है दोनों को किया जा सकता है, दोनों किया सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आप उनको दे देते तो आपकी मदद भी वो करते हैं और आपको एक बेटर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। चॉइस आपकी, आप जो चाहें वो करें। पंकज जी, आपने 6 फंड हम लोगों को बताए, मज़ा आ गया और बहुत ही बढ़िया तरीके से बताएं। तो इस बाज़ार में जहाँ पे आपको लगता है कि इतनी संसार पूरा है, कहाँ पैसे लगाएं, तो ये हमने आपकी कोशिश की कि 6 फंड आपको है, जिसमें लार्ज कैप है, आईटी और मिड कैप है। आप अपनी सुविधा अनुसार जहां आपको अच्छा लगे कर लीजिए, लेकिन एक बार ये मत करिएगा। भले ही आप 3-3 महीने की एसआईपी कर दीजिए, लेकिन आप करिएगा जरूर अगर आपको वाकई वेल्थ क्रिएशन की जरूरत है। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, दर्शकों की मदद अच्छा लगा। तो इस हफ्ते फायदेमंद फंड्स में यही, अगले हफ्ते फिर हम लोग किसी नए फंड मैनेजर के साथ जुड़ेंगे और उसकी स्ट्रेटजी समझेंगे। Powered by